बारिश का मौसम खत्म हो चुका है। अब पतझड़ आ गया है। अक्टूबर के महीने की ठंडी हवा चलने लगी है। बाहर जाने पे मौसम में बदलाव समझ में आने लगा है। मौसम में नमी की कमी और ठंडक अब समझ में आने लगी है। भारत के दक्षिणी राज्य त्रिपुरा के एक छोटे से गांव पांडवपुर में सूरज ढल रहा है। बारिश खत्म होने के बाद जमीन अब धीरे धीरे सूखने लगी है। बारिश के मौसम में यहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है और जंगल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, पर गांव के आसपास का इलाका लोग साफ रखते हैं। पूर्वी राज्यों में लोगों में अनुशासन काफी ज्यादा है और साफ सफाई बहुत पसंद है इन लोगों को। गांव के बीचों बीच एक दो दुकानें हैं और कुछ घर भी हैं। सामने एक छोटा सा मंदिर भी है और बाकी के घर आसपास कुछ कुछ दूर पे हैं। ऐसे ही एक छोटी सी दुकान पे कुछ लोग बैठ के बात कर रहे हैं। इस दुकान पे अच्छे भजिए मिलते हैं और साथ में झाल मुड़ी, जो कि यहाँ का एक बहुत प्रसिद्ध व्यंजन है, वो भी मिलता है। यहीं बैठे बैठे कई सारे फैसले लिए जाते हैं। मुझे लगता है गांव के पीछे वाले पेड़ अब काट देने चाहिए। गांव के बहुत पास है और बारिश के बाद और ज्यादा घने हो गए हैं। जंगली जानवरों का भी डर है और सांपों का भी। वो तो है, पर पेड़ काटना सही नहीं है। ऐसे तो धीरे धीरे सारा जंगल साफ हो जाएगा। हाँ, बात तो सही है, पर बारिश के बाद से अजीब अजीब आवाजें आने लगी हैं। जंगल के इलाके से ऐसा लगता है कोई ज्यादा चिल्ला रहा है, और ये शायद किसी जानवर की आवाजें नहीं लगती। मुझे तो लगता है कुछ और ही है। जंगल अपने अंदर कई राज छुपाए रखता है। जंगल में जानवरों के अलावा भी और बहुत सारी चीजें होती हैं जो खुद हमसे दूर रहना चाहती हैं जब तक उन्हें परेशान ना किया जाए। हाँ, किस्से तो हमने भी बहुत सुने हैं, पर इनमें कितनी सच्चाई है पता नहीं। खैर, इसका फैसला वैसे भी हम लोग नहीं कर सकते। कल ग्राम सभा में सबके सामने ये प्रस्ताव रखा जाएगा और अगर सबकी सहमति हुई तो जंगल काट के जमीन बनाई जाएगी। अगले दिन गांव में सभा लगी। सबके सामने कुछ और जंगल काट के जमीन बनाने का प्रस्ताव रखा गया। गांव में जमीन की कमी हो रही थी तो सबने हाँ कर दिया और सबकी सहमति से यह तय हुआ कि कुछ दूर और जंगल काटा जाएगा और खाली जमीन बनाई जाएगी ताकि गांव थोड़ा और बड़ा हो सके। तभी गांव का एक बूढ़ा जो चुपचाप बैठा था वो बोला, अनर्थ होगा ये। पहले ही जंगल काट के गांव बनाया है। जब पहली बार जंगल काटा था तब भी यही हुआ था। जाने गई थी, इस बार भी जाएंगी। मत करो ऐसा। लोगों ने बूढ़े की बात सुनी, फिर ये कह के बात को टाल दिया कि गांव के लिए जंगल का काटना जरूरी है। और फिर अगले कुछ दिनों में जंगल काट के गांव के लिए नई जमीन बना ली गई। कुछ दिन सब ठीक चला। फिर एक शाम को फिर उसी जगह लोग बैठ के बातें कर रहे थे। शाम लगभग ढल चुकी थी। अब ये सब लोग बात कर ही रहे थे कि दूर उन्हें कुछ आवाज सुनाई दिया। ये शोर कैसा है? ये तो जंगल के पास के खेतों से आ रहा है। हाँ, चलो चल के देखते हैं आखिर क्या हुआ है। इसके बाद सब लोग निकल पड़े। धीरे धीरे वो लोग जहां से शोर आ रहा था वहां पहुंचे। ये जगह गांव की शुरुआत पे है। जब गांव बसाना था तब लोगों ने कुछ पेड़ काट के यहाँ खेत बना लिया था। खेतों के पार अभी भी जंगल दिखाई देता है। रात को ये जंगल बहुत भयानक हो जाता है। रात होने को है, लगभग अंधेरा हो चुका है। उन्होंने देखा कि खेतों के पार एक बकरी मरी पड़ी थी। विकास ने पूछा, क्या हुआ है यहाँ पे? कैसे मरी ये बकरी? कोई शेर आया था क्या, या कोई बाघ था, या कोई और जंगली जानवर? पता नहीं, मेरा ध्यान नहीं था। वो तो श्रवण की चीख सुनाई दी तो मैं मुड़ा। लोगों ने फिर श्रवण की ओर देखा और पूछा, क्या हुआ श्रवण? कैसे हुए ये सब? किसने किया ये? श्रवण जैसे सदमे में था। वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं लग रहा था। फिर लोग जैसे तैसे उसे गांव की ओर लेके आए।
रात हो चुकी थी, अंधेरा छा चुका है। गांव के बीच में चौकी पे श्रवण को बैठाया गया और उसे घेर के सब लोग खड़े हो गए। श्रवण, श्रवण बताओ क्या हुआ था? इसने किया बकरी का वो हाल? कोई शेर था क्या या कोई बाघ था? श्रवण लालटेन की झिलमिलाती रोशनी में इधर उधर देखते हुए बोला, छलावा, वो छलावा था या कोई और शैतान? छलावा? ये क्या होता है? श्रवण और राजू गांव के अंत में बैठ के कुछ बात कर रहे थे। शाम ढलने को थी। ये जगह अभी ही कुछ दिन पहले बनाई गई थी जंगल काट के। वो लोग ऐसे ही बैठ के इधर उधर की बातें कर रहे थे। उनके पीछे गांव के ही एक आदमी रातुल, उसकी बकरियां बांधी हुई थी जो शायद घास खा रही थी। ये थोड़ी ज्यादा जगह बना के गांव वालों ने अच्छा किया। अब जानवर चरने की भी जगह बन गई और हमारे भी थोड़ी जगह बन गई। अब आराम से बैठ के बीड़ी पीने के लिए यह जगह अच्छी है। तेरे पास है क्या बीड़ी? हाँ है ना, मैं एक मुट्ठा हमेशा अपने पास रखता हूँ। पर एक बात बता, हमेशा मैं ही क्यों पिलाऊं? तू भी तो पिलाया कर कभी। हाँ हाँ पिलाऊंगा। आज तू निकाल ले, अगली बार से मैं पक्का पिलाऊंगा। श्रवण लेकिन अब रिंकू की बात नहीं सुन रहा था। उसका ध्यान कहीं और ही था। अंधेरा अब ढल चुका था। अचानक से चिड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगी। जंगल के सामने एक काली सी परछाई उभरी। थोड़ी ही देर में उसने अपना असली रूप ले लिया। देखने में बेहद भद्दा और डरावना लग रहा था, जैसे उसकी नाक नहीं है और बड़ा सा मुंह है। पहली नजर में वो कोई इंसान जैसा ही लग रहा था, पर वो कोई इंसान नहीं था। देखते ही देखते उसने उस बकरे को पकड़ के उठा लिया और अपना बड़ा सा मुंह खोल के उसने बकरे का पूरा सर एक ही बार में काट के खा लिया। बकरा अचानक से शांत हो गया। श्रवण कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। वो डर से कांपने लगा। श्रवण की हालत देख के रिंकू ने पूछा, क्या हुआ भाई, अचानक से यूं डर क्यों गया? फिर उसने पीछे देखा और बकरे का वो हाल देख के चिल्लाने लगा। उसका चिल्लाना सुन के गांव के लोग वहां पे आ गए। मैं बता नहीं सकता वो कितना भयानक था, पर वो जो कुछ भी था वो ना तो कोई इंसान था ना ही कोई जानवर था। फिर कुछ ही दिनों में एक एक करके ऐसे ही आधी खाई हुई बकरियां और जानवर दिखने लगे लोगों को गांव में। क्या करें, ऐसे तो सारा गांव डर के मारे जी नहीं पाएगा। ऐसे तो एक एक करके सारे मवेशी खत्म हो जाएंगे। कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, पर करे क्या? कोई जंगली जानवर हो तो कुछ करे भी। इसके तो पैरों के भी निशान नहीं दिखते। मैंने देखा है उसे। वो कोई जानवर नहीं है, वो कोई शैतान ही है। ऐसे ही चलता रहा तो आखिर कितनी देर लगेगी उसे जानवरों को छोड़ के हम इंसानों पे आने में? ऐसे तो कुछ ही दिनों में वो इंसानों का भी शिकार करने लगेगा। गांव में छोटे छोटे बच्चे भी हैं और औरतें भी हैं। क्यों ना हम टोटो काका के पास जाएं? वो उस दिन कह रहे थे ना जंगल के काटने के बारे में, शायद उन्हें कुछ पता हो। वो बोल भी रहे थे कि पिछली बार जब जंगल काटा था तब भी कुछ ऐसा हुआ था। हाँ, तुम्हारी बात तो सही है। ठीक है, चलो। वो सब फिर मिलके टोटो काकू के घर पहुंचे। एक छोटे से मकान के आगे चारपाई पे टोटो काकू चुपचाप बैठ के शायद बीड़ी पी रहे थे। आसपास ज्यादा कुछ है नहीं घर के। एक छोटा सा मंदिर है बस घर के पास। क्या हाल है काकू, सब ठीक तो है ना? तबीयत कैसी है आपकी? मुझे पता था तुम सब मेरे पास आओगे और क्यों आए हो वो भी मुझे पता है। अब जब मेरी जरूरत पड़ी है तो ठीक आ गए हो मेरे पास। मुझे पता है मेरा हाल चाल पूछने तो नहीं आए हो, तो सीधे सीधे बोलो क्या चाहिए। अरे नहीं काकू, आप हमारे गांव के बुजुर्ग हैं, हम तो बस यूं ही आ गए। सीधा सीधा बोलते हो कि मैं शुरू करूं अपना? अरे काकू शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हमें आपकी जरूरत है, गांव को आपकी जरूरत है। गांव के बच्चे और लोग खतरे में हैं। ये श्रवण कहता है कि उसने शैतान को देखा है। वो एक छलावा है, अभी तो बस जंगल के आसपास है।
अगर उसे रोका नहीं गया तो कुछ ही दिनों में वो गांव में घुस के इंसानों को अपना शिकार बनाएगा। मतलब पहले भी ऐसा हुआ है ना? आपने इसे पहले भी देखा है ना? आज से कुछ साल पहले इसी तरह गांव वालों को और ज्यादा जमीन चाहिए थी। तब सबने मिलकर यही फैसला किया था कि जंगल काट के नई जमीन बनाई जाएगी ताकि गांव के काम आए। और तब भी कुछ दिन सब सही चला, पर फिर गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों को देर रात उनके घर के बाहर कोई आवाज देता, उनके किसी दोस्त या रिश्तेदार की आवाज में, और अगर कोई जवाब दे देता तो वो आगे आके चलने लगता। अगर कोई उसके पीछे पीछे जाता तो वो फिर वापस नहीं आ पाता। कई लोगों की जानें गई। फिर गांव वालों ने तांत्रिक की मदद से उस जंगल के बाद वाला हिस्सा को मंत्रों से बंधवा दिया ताकि जंगल की आत्माएं बाहर नहीं आ सके, वो अपनी सीमा में ही रहें। तब जाके ये सिलसिला कहीं रुका। मतलब ये रूप भी बदल सकते हैं और आवाज भी? हाँ, और ये खेतों में जाने वाले लोगों को अपना शिकार बनाएगा। तो फिर तो खेतों की रखवाली करने वालों को रोकना होगा। हाँ, फिर तो अच्छा है ना। अभी तो कोई खेतों की रखवाली भी नहीं करता है। अरे पर बाबाई और बोल्टू तो गए हैं ना वहां पे। वो लोग अपने नए अमरूद के पेड़ों को जानवर से बचाने के लिए रखवाली करने गए हैं। धीरे धीरे रात में ठंड सी लगने लगी है। हाँ, तो अब नहीं लगेगी तो कब लगेगी? अक्टूबर खत्म होने वाला है, अब तो सर्दियां शुरू होने वाली है। अब क्या करें? ये पौधों की रखवाली करनी भी तो जरूरी है ना, जब तक ये बड़े नहीं हो जाते। 2-4 दिन में घेरा डाल देंगे इन पे, फिर सब ठीक हो जाएगा। तब तक तो रखवाली करनी ही पड़ेगी। हाँ, वो भी ठीक है। ऐसे ही रखवाली करते करते कुछ देर में उनकी आंख लग गई। उनसे कुछ ही दूर पे एक काली परछाई ने आकार लिया और वो अपना भेष बदल के उनके पास आई और उसने कहा, बोल्टू, बाबाई, सुनो मेरी बात। उन दोनों की नींद खुली। अरे चाचा, आप यहाँ? क्या बात है? मेरे खेत में जंगली सुअर घुस आए हैं, मेरी फसल खराब कर रहे हैं। मेरी मदद करो उन्हें भगाने में। चलो मेरे साथ चलो। हाँ, चलिए देखते हैं कैसे फसल खराब करते हैं ये लोग। चाचा फिर मुड़ के पीछे की ओर चलने लगे। उनके पीछे पीछे बोल्टू और बाबाई चलने लगे। रात सुनसान हो चुकी थी। झिंगुरों की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। ठंड बढ़ने लगी थी। थोड़ी देर में वो खेत के पास पहुंचे, पर वहां जाके उन्होंने देखा कि वहां तो कोई सुअर या कोई जंगली जानवर नहीं था जो खेतों को खराब कर रहा हो। चाचा, यहाँ तो कोई नहीं है, कुछ भी तो नहीं है यहाँ पे। सामने चाचा नहीं था। एक अजीब सी आवाज में वो हंसने लगा और देखते ही देखते धीरे धीरे वो अपने असली रूप में आने लगा, काफी बड़ा सा। धीरे धीरे वो अपना बड़ा सा मुंह खोल के उनकी ओर बढ़ने लगा। अचानक से उसने बोल्टू का गला पकड़ लिया और उसे उठा लिया। वो उसका सर खाने वाला था। तभी गांव की ओर से लोग चिल्लाते हुए उधर आने लगे। उनके हाथों में मशाले थी, डंडे थे, भाले थे। वो सब भागे भागे आए उधर। उन्हें देख के उसने बोल्टू को वहीं गिरा दिया और गायब हो गया। गांव वालों की वजह से उन दोनों की जान बच गई। अगले दिन फिर गांव वालों ने उसी तांत्रिक को बुलाया जिसने पिछली बार जंगल बांधा था, और एक बार फिर से मंत्रों से जंगल को बंधवा दिया ताकि जंगल की आत्माएं जंगल में ही रहे और बाहर नहीं आए। जंगल जब तक शांत है तब तक ठीक है, लेकिन अगर जंगल नाराज हुआ तो जंगल में इतने सारे राज हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते।